नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम मौजूद हैं महाराजपुर विधानसभा में और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है महाराजपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कनिष्क पांडे जी। आपको बता दें कनिष्क जी के बारे में कि आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूथ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और युवा भी हैं। उनसे जानते हैं क्या है इस बार उनका चुनावी मिजाज और क्या तैयारियाँ चल रही हैं। कनिष्क जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। पहला सवाल, इस बार क्या विज़न है आपका? देखिए, हम लोगों का पूरा विजन पहले दिन से, जिस समय यहाँ पे आदरणीय हम लोग की शीर्ष नेतृत्व करता हम लोग की प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आई, उनका बड़ा क्लियर विजन था। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हम लोगों ने युवाओं को लेकर दिल्ली में एक भर्ती विधान प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, अगर आप देख लें तो शायद जिस तरीके से पूरे हमारे प्रदेश का कोई भी ऐसा वर्ग आपको नहीं दिखेगा जो उनके घोषणा पत्र में छूटता हो। युवा उनके घोषणा पत्र में, महिला उनके घोषणा पत्र में, किसान उनके घोषणा पत्र में, व्यापारी उनके घोषणा पत्र में, आपका जो संविदा कर्मचारी वो उनके घोषणा पत्र में। समाज के हर वर्ग को एक तरीके से जो चुनाव कांग्रेस लड़ती है, हम जनता के मुद्दे, जो जनता की समस्याएं, जो आम जनमानस के जीवन को कैसे बेहतरी करा जा सकता है, उन सारे मुद्दों को हम लोग अपने घोषणा पत्र में लेकर और जो हम लोग अब तक जनता के लिए करते आए वो सारी बातें हम लोग उनको बताते हुए हम लोग आगे अपने चुनाव में जा रहे हैं। अगर बात करें आपकी विधानसभा की, जो हमने आपके क्षेत्र का सर्वे किया, जो हमने भ्रमण किया, हमको लगा कि वहाँ पे जल भराव, सड़कें और चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है तो किसानों की भी समस्याएं हैं, अन्य जानवरों की समस्याएं, ऐसी बहुत सी बड़ी समस्याएं हैं। आपका लगातार भ्रमण जारी है, चूँकि आप क्षेत्र के विषय में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आपकी नज़रिए से क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं और कैसे उसमें निजात मिल पाएगी जनता को? देखिए, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, आपने कहावत सुनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दशा है कि अन्ना जानवर से इतनी बुरी तरीके से हमारा अन्नदाता परेशान है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो अन्नदाता हमारा और आपका पेट भर रहा है, वो पूरी रात खड़ा होकर उसी फसल की चौकीदारी कर रहा है जिस फसल से वो हमारा प्रदेशवासियों का और देशवासियों का, क्षेत्रवासियों का पेट भरने का कार्य कर रहा है। मैंने जो कहावत बोली तो वो कहावत क्यों बोली? हमारे यहाँ के जो चुने हुए अंकल जी हैं, जो यहाँ के मंत्री जी हैं, वो जब जाते हैं और उनके काफिले के बीच में जब अन्ना जानवर आ जाते हैं तो आम जनमानस पे उसका मुकदमा लिखवाया जाता है कि इन्होंने इन अन्ना जानवरों को यहाँ पे भेजा। ठीक, क्या सरकार का ये काम नहीं है कि उन अन्ना जानवरों को कुछ करे, उनके लिए कोई गौशाला बनाए? लेकिन स्थिति क्या है, जो गौशालाएं बन रही हैं वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ, क्या स्थितियाँ, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। वहाँ पे भी अन्ना जानवर बुरी तरीके से मर रहा है, मजबूरन वो अन्ना जानवर क्षेत्र में, उससे किसान अपनी समस्या, उसकी फसल पूरी खा जा रहा है। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं आने वाली 20 तारीख को उसका सारा जवाब मिलेगा। मतलब सोल्यूशन मिलने वाला है जनता को, चूँकि बहुत बड़ी समस्या है कनिष्क जी। चूँकि वो भी 2 बार से तो आपकी महाराजपुर से ही विधानसभा से विधायक रहे हैं, उसके पहले भी काफ़ी समय से विधायक कैंट वहाँ से रहे। कहने का मतलब ये है कि जनता को सवाल और जवाब जो भी उनको आमना सामना करना पड़ता है, वो सब चुनाव के समय सारे प्रत्याशी आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। 5 साल तक लोग यहाँ तक कहने के लिए वहाँ की क्षेत्रीय जनता मजबूर है कि लोगों को दर्शन ही नहीं होते बड़े बड़े नेताओं के। फिलहाल चूँकि आप युवा हैं, देश की राजनीति बड़ी नफरत की राजनीति हो गई है, इस विषय में क्या कहें? देखिए, हम लोग नफरत की राजनीति से परे हट के हम लोगों ने हमेशा राजनीति करी है। हम लोगों ने किसानों को मुद्दा रहा हो, ठीक, अभी यहाँ पे जो भी पीड़ित वर्ग रहा है, उन्नाव से ले के कानपुर में, आप कल्याणपुर में देख सकते हैं, आप हाथरस में जो वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ जो हुआ था वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने हमेशा नफरत की राजनीति से परे हटकर जो देश का संविधान है, जो देश के लोकतंत्र है, उस पर हमेशा विश्वास रखा। और देश का लोकतंत्र हमेशा ये कहता है कि समाज का हर वर्ग आपस में एक साथ होके चले। यही परिस्थितियां यहाँ पे हमारे क्षेत्र में भी या पूरे प्रदेश में आप देख सकते हैं। लगातार कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति होती है, जो 5 साल के अंत में चूंकि ये बंटवारे की राजनीति पे मत पड़ जाता है, इसीलिए ये कहानी होती है। बाकी 4.5 साल जो क्षेत्र की जनता होती है वो बुरी तरीके से परेशान होती है। 17 तक तो यहाँ की क्षेत्र की जनता को ये बहकावा करा गया कि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है, वरना हम लोग ये कर देते, वो कर देते। आज क्षेत्र की जनता पूछ रही है, आवास विकास के लोग पूछ रहे हैं कि आवास तो हमको 3 दशक पहले मिल गया था, हमारा विकास कहाँ गया? विकास तो हमारे अंकल जी लेके चले गए, शायद खाली उनके खुद के परिवार का विकास हुआ है। तो ये जनता समझ गई है, पूरी तरीके समझ गई है कि कहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। जनता आने वाले समय पे इनको जवाब देगी। एक सवाल और आपकी विधानसभा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ओबीसी और जनरल वर्ग के मतदाता आपके यहाँ बहुता मात्रा में मतदाता है, कितना फ़र्क देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इस समीकरण का?
देखिए, जब वक्त शब्द युवा जुड़ जाता है तो हम लोग को ओबीसी, जर्नल और ये सारी चीज़ों से परे हो जाता है। हम लोग युवा हैं सभी। मैंने क्या बोला, मेरी एक ही रणनीति है, वरिष्ठ जनों का, बुजुर्ग जनों का, पिता तुल्यों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ। ना वरिष्ठ जनों में ये सब वर्ग में बंटते हैं, ना युवा में ये किसी वर्ग में बंटते हैं। हमारे लिए सब एक है, सबको एक साथ लेके चल रहा है और सबका आशीर्वाद प्राप्त करके युवाओं के जोश के साथ है पूरी ताकत से चुनाव लड़ना। कनिष्क जी, मैंने जाति समीकरण की बात इसलिए करी चूंकि यूपी का चुनाव खास तौर से, अब तो इस बारे की चर्चा जो है यूपी के बाहर भी होने लगी है कि अगर यूपी का चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, जातियों की बात ना हो, तो लोगों को लगता है कि चुनाव अधूरा है, विकास और रोजगार की बात तो बहुत पीछे रह जाती है। आप इससे कितना सहमत? देखिए, कहीं ना कहीं यही सारे मुद्दे रहे जिसको लेकर आज जनता परेशान है। तभी आज जनता इन चीज़ों से खिलाफत में जाके असल मुद्दों पे बात कर रही है और हमें लगता है जनता बहुत ही समझदार है और जनता समझेगी क्या करना है। आज जनता पूछ रही है कि हमारे जो अंकल जी यहाँ से मिनिस्टर रहे, ठीक, जिस मंत्रालय के मिनिस्टर रहे, औद्योगिक विकास मंत्री, महाराजपुर का युवा पूछ रहा है, अंकल जी एक तो उद्योग लगवा दिए होते हमारे भविष्य के लिए। महाराजपुर का मध्यम वर्गीय परिवार पूछ रहा, अंकल जी एक तो उद्योग लगवा दिए होते, एक तो उद्योग स्थापित कर दिए होते जिससे हमारी भी पीढ़ियां चल जाती। महाराजपुर का किसान पूछ रहा, एक तो उद्योग स्थापित कर दिए होते जिससे कम से कम, रात में तो हम लोग चौकीदार बन ही गए लेकिन दिन में तो कम से कम वहाँ से हमको कुछ फ़ायदा हो जाता। समझदार है, उनको मालूम है कि क्या करना, समय आने पे वो बिल्कुल सही जवाब भी देंगे। साफ दिखाई दे रहा है कि विधानसभा में आपकी जो है जो मेन लड़ाई है आपकी भारतीय जनता पार्टी से ही है, और जिनको आप बार बार अंकल जी कह रहे हैं वो सतीश महाना भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। आप युवा हैं, कम उनके हिसाब से अनुभव की बात करें, उम्र की बात करें, सब कुछ कम है आपके पास। कांग्रेस का जनाधार भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह की मतलब राजनीति दिखाई दे रही है वो भी कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। ये आत्मविश्वास कहाँ से रहा है कनिष्क जी के पास? कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का, फिर मैंने कहा युवाओं का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने भी ये बात मानी कि यहाँ पे जो सीधी लड़ाई है वो किसकी किससे है। तो हम लोगों को मालूम है यहाँ पे किसकी किससे लड़ाई है और हम लोग जान रहे हैं क्या चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे अनुभव है तो मैं यहाँ पे ये वादा भी कर रहा हूँ कि आने वाले 3 दशकों तक अगर ऊपर वाले की छाया रही, उनका आशीर्वाद रहा, तो आने वाले 3 दशकों तक इसी क्षेत्र में रह के यहाँ के लोगों के लिए, उनके सुख, उनको खास के उनके दुख में कंधे से कंधा ना मिलाकर एक कदम आगे बढ़कर उनकी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्षेत्रीय जनता की तरफ से है, कनिष्क पांडे जी को क्यों वोट दे क्षेत्रीय जनता, और क्या कुछ अलग और खास और क्या प्राथमिकता होने वाली है अगर आप चुनाव जीतते हैं? आपने पिछले 10 साल में अपने क्षेत्रीय जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में युवा है, हमारे क्षेत्र में महिलाएं हैं, प्रबुद्ध जन है। एक निवेदन है, आपने किनको पिछले 10 साल में वोट दिया और उस पर क्या हश्र रहा, क्या कहानी रही, क्या आपके साथ उसमें पिछले 10 साल में रहा, ये आप देखते रहे। एक युवा को मौका देंगे, हाथ पकड़कर, बुजुर्ग लोग कान पकड़कर कम से कम 3 दशकों तक यहाँ पे स्थापित करवा सकते हैं। और जो हम लोग की कार्यप्रणाली रही है, बीच में जितने हम लोग ये मैनेजर और ये जो पॉलिटिक्स रही है, इससे हम लोग परे रहे। अगर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला तो ज़रूर हम लोग महाराजपुर में एक नया इतिहास और कीर्तिमान रचने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क जी हमसे चर्चा करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। तो आप थे कनिष्क पांडे, कांग्रेस प्रत्याशी हैं महाराजपुर विधानसभा से, जिनका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। लेकिन फिलहाल ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। फिलहाल अभी के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।